नमस्कार साथियों, वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि ये रिवीजन सेशन वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुका है। आप लोग इससे जुड़कर और इसका लाभ उठाएं। तो आज हम लोग यूपी टीजीटी कला 2011 का क्वेश्चन पेपर हल करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला, सिंगिरिया गुफा के चित्र। सिंगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिंगिरिया गुफा चित्र किसके चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। सिंगिरिया गुफा के चित्र अजंता गुफा के चित्रों से मिलते जुलते हैं। सिंगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में मटाले जिले में स्थित हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। और जो चित्रकारी अजंता में हुई है, जैसे भित्ति बनाकर उस पर 1.25 इंच या 1 इंच का लेप लगाकर उसके ऊपर अंडे की छिलकी जितना चूने का प्लास्टर करके, उसी तरीके से सेम सिंगिरिया गुफा में भी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 5 गुफाओं का नामकरण हुआ है। अन्य 4 गुफाओं का प्रवेश द्वार ध्वस्त हो चुका है, जहां पर जाना ही संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। होशंगाबाद नर्मदा नदी तट पर स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एंडरसन। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर 600 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 275 गुफाएं चित्रित थी। 275 गुफाएं चित्रित पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या मध्य पाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय उपरोक्त सभी था, आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास।
प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल शिला को माना जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को शिला चित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी में स्थित हैं? जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी में स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ी, नीलगिरी, रामगढ़। जोगीमारा की गुफाएं रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित हैं। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अंबिकापुर से लगभग 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जो कि रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, मानिकपुर या अमरनाथ? घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्जापुर के भलडरिया से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर के भलडरिया से प्राप्त हुआ है। भलडरिया से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पंचमढ़ी क्षेत्र चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगट, इनमें से कोई नहीं। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन महोदय को है। इन्होंने 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के चित्रों को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित हैं? धार जिले में स्थित बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित हैं? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? धार जिले में स्थित बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित है। यहाँ पर 9 गुफाएं पाई गई हैं। 9 गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो विकल्प बी, दूसरी व चौथी गुफा में। वास्तव में बाघ की चौथी व पांचवी गुफा में ही कुछ चित्र पाए गए हैं। शेष गुफाओं में चित्र नहीं पाए गए हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार दूसरी व चौथी गुफा यहाँ मिल रही है, इसलिए विकल्प बी सही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी 1958 में, 1957 में, 1950 में, 1959 में। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित हैं? बादामी गुफा किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में? बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित हैं। बीजापुर जिले में पुदुकोट्टई नामक स्थान पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, सित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी? सित्तनवासन की गुफाएं कावेरी नदी तट पर स्थित हैं। वैसे कला की जो भी बुकें हैं उसमें सित्तनवासन की गुफाएं कृष्णा नदी के तट पर दिया गया है, किंतु यह
आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जहां पर इसमें कावेरी नदी मान लिया गया है। वैसे वास्तव में कृष्णा नदी तमिलनाडु में है ही नहीं, इसलिए अगर विकल्प में कृष्णा और कावेरी दोनों रहता है तो आप लोग कावेरी को ही बरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? चौथी, पांचवी, तीसरी, पहली? बाघ गुफा में रंग महल चौथी गुफा को कहा जाता है। बाघ गुफा में रंग महल चौथी गुफा को कहा जाता है। पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है, ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है। दूसरी गुफा गुसाई गुफा के नाम से जानी जाती है, गुसाई गुफा के नाम से जानी जाती है। तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है, हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। चौथी गुफा रंग महल के नाम से जाना जाता है, रंग महल के नाम से जाना जाता है। और पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है, पाठशाला के नाम से जाना जाता है। और शायद छठवीं गुफा को शिक्षकों का आवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डैंगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिस, मी रूड़े। तो बादामी गुफा की खोज का श्रेय स्टेला क्रैमरिस को प्राप्त है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष, शमी वृक्ष। तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? तांबा, पीतल, कांसा या टिन? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा कांसे से बनी है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है और इंच में इसे 4.1 इंच की ऊंचाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की? सिंधु घाटी में मोहरें मिट्टी की बनी हुई पाई गई हैं और यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें पशुओं की पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चैत्य को कहा जाता है पूजा घर, निवास स्थान, गर्भगृह या गैलरी? चैत्य को पूजा घर के रूप में जाना जाता है। निवास स्थान को बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य और बिहार की गुफाएं होती हैं, जिनमें से चैत्य पूजा गृह के रूप में और बिहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? दुशाला ओढ़े योगी मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश? बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर बिहार के बोध गया में पाया गया है, बिहार के बोध गया में पाया गया है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 26, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, ब्रह्मा धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म? अजंता के चित्र व मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में भगवान बुद्ध के जन्म, जन्मांतर, जातक कथाएं और उनके पूर्व जन्म की कहानियों और वर्तमान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक चित्र पाए गए हैं। अजंता की गुफा चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम कहा जाता है, किंतु अगर विशेष तौर पे पूछे तो चित्रकला से ही संबंधित मानी जाती हैं, चित्रकला से ही संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17। बोधिसत्व पद्म पाण अजंता की गुफा संख्या 1 में पाया गया है, जिनका मुकुट बहुत ही अलंकृत बना हुआ है और यह भित्ति चित्र त्रिभंग मुद्रा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, एलोरा किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और यह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित गुफा मंदिरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, कैलाशनाथ, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ? एलोरा का प्रमुख मंदिर कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं सदी ईस्वी में कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त या कुषाण? अजंता का श्रेष्ठ काल गुप्त काल में हुआ था। वैसे तो यहाँ पर शक, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों का शासनकाल रहा। चूंकि अजंता लंबे समय में बनी है, 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी के मध्य में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ पर बनाया था? अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया था? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, पेरिस में, मुंबई में? अमृता शेरगिल अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था और यह पहली बार इनका भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था और 1929 तक यह शिमला में रही और 1929 से 1934 ईस्वी के मध्य यह पेरिस में रही और वहां पर अपना स्टूडियो बनाकर चित्रण कार्य की। 1934 में यह पुनः भारत आई और शिमला के समर हिल में अपना स्टूडियो स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, सिंगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा? सिंगिरिया गुफा के चित्र अजंता गुफा चित्र के चित्रकारी से मिलते हैं। सिंगिरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर 21
21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र प्राप्त हुआ है। रूपायनी स्त्रियों का चित्र प्राप्त हुआ है, जिनमें से 4 ए गुफा में और 17 बी गुफा में पाया गया है। और अजंता की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे जो चित्रणकार हुआ है वह भित्ति पर 1.25 इंच या 1 इंच का प्लास्टर लगाकर उसके ऊपर चित्रकारी की गई है। सेम उसी प्रकार से चित्रकारी सिंगरिया गुफा में भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2, 7, 8, 11, 6, 19, 20, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, 21, 25, 23, 13, 18। तो अजंता की 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6 विकल्प सी यह गुफाएं हैं जिनमें आज भी वर्तमान में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अजंता की किस गुफा में मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित हैं? अजंता की किस गुफा में मरणोमुखी या मरणासन राजकुमारी चित्रित हैं? गुफा नंबर 17, 16, 9 या फिर 2। गुफा नंबर 16 में, अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणोमुखी या मरणासन राजकुमारी चित्रित है, जो कि अजंता की 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रकाशित हुई हैं, जो कि इंग्लैंड से 1900 इंग्लैंड के चित्रकार रॉबर्ट गिल। क्वेश्चन नंबर 37। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश, तैल रंग, पेस्टल, फेस्को तकनीक। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि फेस्को तकनीक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ पर 30 गुफाएं पाई गई हैं। 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा को कहा जाता है, जिसे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बंगने हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गीतमय। इनमें से कोई नहीं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। अभ्रंश शैली में 1.25 चश्म चेहरों का अंकन पाया गया है। 1.25 चेहरों का अंकन पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत या फिर गोवर्धन। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद को माना जाता है। यह सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार था और निहाल चंद ने बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की थी, जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़, बीकानेर, हिंदू शैली, मेवाड़। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम
हिंदू शैली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचर्यम, इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति सुपासनाचर्यम को माना जाता है, जिसका समय 1423 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से, पहाड़ी चित्रकला से। फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या इसी को कहें राजस्थान के उदयपुर के भीलवाड़ा के शाहपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर को माना जाता है। मेवाड़ राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली है। इसकी उपशैली उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा, छावंद आदि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, राजस्थान की। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, टेम्पेरा रंग, जलीय चित्रण, पेस्टल रंग। राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्पेरा रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, जापानी शैली। चित्रकला की कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है और रंगों का स्थान राजस्थानी शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, गोवर्धन दास, दशवंत मंसूर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद को माना जाता है, जो कि सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार था और निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्रण किया था, जिसे भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है और इसे भारतीय मोनालिसा कृपाल सिंह शेखावत ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कल्पसूत्र को माना जाता है, जिसकी संख्या लगभग सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 51, नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? सीता, पार्वती, राधा, नायिका। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरी दास उपनाम सावंत सिंह का था, जो कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था?
राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली से, दक्कनी शैली से, पहाड़ी शैली से, अभ्रंश शैली से? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप अभ्रंश शैली से प्रभावित था। अभ्रंश शैली का ही विकसित रूप राजस्थानी शैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, एम.एस. रंधावा। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला। कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र पशुओं का शिकार को माना जाता है। यहाँ पर स्त्रियां भी शिकार करने जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह हड़ौती शैली की उपशैली कोटा शैली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, 12 मासा, आशुका, इनमें से कोई नहीं। ऋतु संबंधी चित्रों को 12 मासा यानी 12 महीनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। फल संबंधित है। राजस्थानी लोक कला से, आलेखन कला से, मुगल कला से, लघु चित्रण से। फल संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली का, बंगाल शैली का, मुगल शैली का या पहाड़ी शैली का? तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या बूंदी? हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। हाड़ा मतलब हड़ौती शैली राजस्थान की प्रमुख शैली है और इसकी उपशैली बूंदी, कोटा और झालावाड़ को माना जाता है और यही बूंदी, कोटा और झालावाड़ हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मेवाड़ शैली? ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? जी.एन. टैगोर मतलब गगनेन नाथ टैगोर की कला कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। गगनेन नाथ टैगोर एक घनवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? 1920, 1921, 1922, 1917? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने 1921 ईस्वी में बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगनेन नाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार गगनेन नाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम में मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ मुखर्जी? तो
मास्टर मोसाय के नाम से नंदलाल बोस को जाना जाता है। इन्हें शांति निकेतन में इनके विद्यार्थी इन्हें मास्टर मोसाय के नाम से पुकारते थे। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के रूप में जाने जाते हैं और यह नव बंगाल शैली के प्रणेता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। R.N. टैगोर मतलब रवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पर हुई थी? पेरिस में, जापान में, मुंबई में, कोलकाता में। तो पेरिस के पिगाल गैलरी में 1930 ईस्वी में रवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रदर्शनी लगी, जो कि अत्यधिक सफल प्रदर्शनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान काल या पटना स्कूल? अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उसका नाम बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? E.B. हैबेल को, राजा रविवर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को? नवीन जागृत के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तैल, टेम्पेरा, वाश, पेस्टल? बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश तकनीक का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक? पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और यह पूर्वी भारतीय शैली के रूप में जानी जाती है। पूर्वी भारतीय शैली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मुकुल डे ने, पर्सी ब्राउन ने? 1844 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू? इनमें से कोई नहीं। हिंदू और ईरानी या फारसी और हिंदू? ईरानी और फारसी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो चाहे हिंदू और ईरानी कहें, चाहे फारसी और हिंदू कहें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं? टर्की काक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह,
इनमें से सभी उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ, इनमें से सभी को माना जाता है। टर्की काक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह, सभी चित्र उस्ताद मंसूर के चित्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? मंसूर ने, अकारिजा ने, अब्दुसमद ने या बिशन दास ने? शेख फूल सूफी संत बिशन दास ने चित्रित किया है, जो जहांगीर कालीन प्रमुख व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता है। और शेख फूल सूफी संत का चित्र वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? केशव, अकबर, अबुल फजल या फिर दसवंत? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल को माना जाता है, जो अकबर कालीन प्रमुख लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद ने, बिहजाद ने, बिशन दास ने या मंसूर ने? बाज का चित्रण उस्ताद मंसूर ने किया था। या जहांगीर कालीन प्रसिद्ध पशु-पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? तो किसके संरक्षण में? अकबर के संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ। वास्तव में हमजा नामा का चित्रण हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ और अकबर के समय में पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, मुगल चित्रकला किस शासक के शासनकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने स्वर्ण काल के रूप में जानी जाती है और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल माना जाता है और मुगल काल का स्वर्ण काल भी शाहजहां के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, मुगल शैली में रंग किसके बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से? इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली में रंग, खनिज रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। आगे चलकर अकबर ने इसका विकास किया और यह मुगल शैली के रूप से, मुगल शैली के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी, मंजीत बाबा? वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? तो वह परमानंद चोयल हैं, जो भैंसों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और यह राजस्थान के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी? ईबी हैबेल से, आनंद कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से या जीएन टैगोर से? तो राजा रवि वर्मा थियोडोर जॉनसन से तैल रंग की चित्रकला सीखी थी। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर
1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान पर हुई थी और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में केरल के ही आर्टिट्रंगल नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल या कंवल कृष्ण? म्यूरल क्षेत्र मतलब भित्त चित्रकला में किस कलाकार की ख्याति थी? तो वो हैं सतीश गुजराल, जो एक प्रसिद्ध भित्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पर पेंटिंग की शिक्षा ली थी? मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में या पुणे में? देवला लीकर से हुसैन ने इंदौर में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 या 16 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में हुई थी और इन्हें इंग्लैंड में ही ब्रुकवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया था। यह भारत छोड़कर कतर चले गए थे और वहाँ की राजधानी दोहा की नागरिकता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताओ? के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे को माना जाता है। एन.एस. बेंद्रे को माना जाता है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णराज नृत्य? तो हल्दर की मधुरता का महान स्मारक द फ्लेम ऑफ म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्र नाथ डे ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने? तो हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। यह शांति निकेतन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? असित कुमार हल्दर, शैलेश मुखर्जी, राजा रविवर्मा, नंदलाल बोस? तो किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? राजा रविवर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त चित्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, देवी राय प्रसाद चौधरी कौन है? चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार या इतिहासकार? तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 या 90, डी.पी. राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, धूमीमल कला वीथिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो डी.पी. राय चौधरी की प्रसिद्ध रचना श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, 91, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, रामविलास शर्मा ने, शैलेंद्र नाथ डे ने? तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ डे को माना जाता है। यह राजस्थान के अग्रणी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, संथाल स्त्रियों को
किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? नंदलाल बोस ने, अमृता शेरगिल ने, यामिनी राय ने या फिर असित कुमार हल्दर ने? तो संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल ने, सूजा ने, बेंद्रे ने, निकोलस रोरिक ने? तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? निकोलस रोरिक ने हिमालय चित्रित किया है। यह एक रशियन चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, किंतु यह भारत में आकर बस गए और यहीं पर चित्रण कार्य करते रहे और यहीं पर इन अंतिम सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का, फ्रायड का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या फिर क्रोचे का? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। यह विचार या यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। इनका जन्म 1861 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जोरासांको में हुआ था। यह एक बहुत प्रसिद्ध कवि, यह एक बहुत प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास ने, ई.बी. हैवेल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला, कोल तार की बत्ती? चारकोल कोयला को कहा जाता है, चारकोल कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है? छायावृत्ति, पोत, रेखा, रूप? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हीगल ने, अरस्तु ने, क्रोचे ने? तो अनुकरण ही कला का मूल है, अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, चित्तलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? भरत मुनि, नग्नजित, कौटिल्य या वात्सायन? तो चित्तलक्षण की रचना नग्नजित या भयजित के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र या चित्तलक्षण? तो वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रूप में जाना जाता है, कामसूत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, बैगनी, लाल? तो किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्ध्य
सबसे अधिक लाल रंग में पाई जाती है, लाल रंग में पाई जाती है। इसीलिए खतरे के निशान में आप हमेशा देखेंगे कि लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, यह अति शीघ्रता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्पेरा रंग, जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग। तो बिना तुलिका के सहायता से पेस्टल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख का संयोजन। तो कोलाज टुकड़ों का संयोजन, कोलाज टुकड़ों का संयोजन कहा जाता है, जिसमें कागज या अखबारों या कपड़ों के टुकड़े चिपकाकर चित्रकारी की जाती है, उसे कोलाज कहा जाता है। इसके प्रणेता पिकासो और ब्राक को माना जाता है, घनवादी कलाकार हैं और इन्हीं ने कोलाज पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से तिर आयामिक कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। तो तिर आयामी कला मूर्ति कला को माना जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई तीनों, मतलब आगे पीछे चारों तरफ से जिसका अवलोकन किया जा सके, उसे मूर्ति कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। कला शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में आया था, किंतु कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग पहली बार भारत के प्रथम कला आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ सामग्री या स्पर्श ज्ञान। पोत से हमें स्पर्श ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? यान, तान, सघनता, पोत। तो रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? धरातल, अछत धरातल, कलाकार का कार्यक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र कहलाता है। धरातल, जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड को धरातल कहेंगे और इसमें कलाकार जहाँ पर कार्य कर रहा है उसे अंतराल के रूप में जाना जाएगा। ये बोर्ड पूरा धरातल है और जहाँ पर कलाकार कार्य कर रहा है उसे अंतराल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, एक रेखीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपर्युक्त में से सभी। तो कलाकार सामंजस्य
उपर्युक्त में से सभी के द्वारा उत्पन्न कर सकता है, जैसे रेखाओं से भी, रूपों से भी और रंगों से भी, सभी का प्रयोग करके कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, उपर्युक्त सभी। तो गर्म रंग उपर्युक्त में से सभी को माना जाता है। वैसे पीला रंग ना तो गर्म रंग है ना तो ठंडा रंग है, इसका जिसमें प्रयोग करेंगे उसी का प्रभाव उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। तो प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर के बराबर होता है या उसे 12 अंगुल एक ताल होता है या एक सिर एक ताल के बराबर होता है। ताल एक नाप जोक की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, वर्ण क्या है? प्रकाश की सम्मति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति। प्रकाश, वर्ण प्रकाश की संपत्ति को कहा जाता है। वर्ण हमें प्रकाश में ही दिखाई देते हैं। अगर प्रकाश न हो तो वर्ण की अनुभूति नहीं की जा सकती। जैसे कि आप एक बिल्कुल बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके वहां बैठ जाएं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए वर्ण प्रकाश का गुण होता है और यह हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, एचिंग क्या है? वाश तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एचिंग एक ग्राफिक तकनीक के अंतर्गत आती है। एचिंग ग्राफिक तकनीक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला या शिल्प कला? फुलकारी कला लोक कला के रूप में जानी जाती है। फुलकारी कला लोक कला के रूप में जानी जाती है। लोक कला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, डीपर संबंधित है। डीपर संबंधित है एक्रेलिक चित्रण से, तैल चित्रण से, टेक्सटाइल से या जेल रंग से। तो डीपर तैल रंग चित्रण से संबंधित है। यह एक प्लेट की तरह होता है जिसमें कलर को मिलाया जाता है, उसे डीपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, अष्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18 रंगों में, 22 रंगों में, 24 रंगों में या फिर 32 रंगों में। तो ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगते 24 होती हैं, 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा को माना जाता है। ध्यान देंगे, इसमें कुछ लोग सत्यम शिवम सुंदरम को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, लावण योजना किसे कहते हैं? लावण योजना किसे कहते हैं? सुंदरता, रूप रास, वाय सौंदर्य व्यंजन, सुरुचि संभत। तो लावण योजना वाय सौंदर्य का व्यंजक कहलाता है। लावण योजना वाय सौंदर्य का व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट। तो तीव्र प्रकाश को हाईलाइट के रूप में जाना जाता है। हाईलाइट दिखाने के लिए जल रंग चित्रण में
कागज को सफेद ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला। कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? संगीत कला रूपप्रद कला नहीं है। मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला रूपप्रद कलाएं हैं। इनके आप रूप का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संगीत कला एक ध्वनि प्रधान कला है। इसके हम रूप का सौंदर्य नहीं देख सकते, बल्कि इसे हम कानों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, भूरा नीला या भूरा हरा। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो भूरा और नीला को मिलाकर हम लगभग काला रंग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के, जापान के, चीन के या भारत के? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूनान के लोगों ने किया था, और यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो यूनान के यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू में, कांगड़ा में, चंबा में? तो डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में हुई थी। 1954 ईस्वी में हुई थी। आगे नेक्स्ट पेपर हम लोग नेक्स्ट दिन हल करेंगे। आप लोग YCT बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और इस पूरे सेशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद साथियों।